तो आज हमारे सामने नेपोलियन हिल की जो क्लासिक किताब है सोचो और अमीर बनो, उसकी एक हाँ समीक्षा है। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि किताब तो देखिए 1937 की है, हाँ, काफी पुरानी। लेकिन ये समीक्षा बताती है कि इसके सिद्धांत आज भी मतलब क्यों इतने जरूरी हैं। और हिल ने तो शायद इस पर बहुत वक्त लगाया था, है ना, लिखने से पहले। 25 साल समीक्षा में जिक्र है, 25 साल लगाए और 500 से ज्यादा सफल लोगों का अध्ययन किया। अरे बाप रे, कौन लोग थे ये? कुछ बड़े नाम? हाँ, बड़े नाम जैसे हेनरी फोर्ड, एंड्रू कार्नेगी, थॉमस एडिसन भी, मतलब उस जमाने के दिग्गज। तो फिर इस समीक्षा से ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वाकई सिर्फ सोचने से अमीर बनने की बात है या कुछ और है इसमें? नहीं, समीक्षा बिल्कुल साफ करती है कि ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। असल में इसे एक तरह का पर्सनल सक्सेस का खाका, एक ब्लूप्रिंट बताया गया है। अच्छा, ब्लूप्रिंट। विचार, हमारी सोच हकीकत बन सकती है। ये कनेक्शन बहुत पावरफुल माना गया है। तो मतलब अमीर बनना एक नतीजा हो सकता है, पर फोकस ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल, व्यक्तिगत सफलता पर। तो समीक्षा ने किन मुख्य सिद्धांतों पर ज्यादा जोर दिया है? कोई खास बात जो आज के लिए ज्यादा रेलेवेंट लगी हो समीक्षा को? हाँ, कई है। जैसे सबसे पहले वो कहती है प्रबल इच्छा, मतलब डिजायर। सिर्फ हल्की फुल्की चाहत नहीं, एकदम जलती हुई इच्छा होनी चाहिए। जुनून जैसा। हाँ बिल्कुल। फिर आत्मविश्वास यानी फेथ, और आत्म सुझाव मतलब ऑटो सजेशन। ये अपने मन को प्रोग्राम करने जैसा हुआ। सही कहा, सकारात्मक रूप से। और एक चीज जो समीक्षा को आज के लिहाज से बहुत अहम लगी, वो है विशेषज्ञ ज्ञान। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, आम ज्ञान नहीं। नहीं, समीक्षा कहती है कि आम जानकारी तो ठीक है, पर कामयाब होने के लिए अपने फील्ड का गहरा स्पेशलाइज्ड ज्ञान जरूरी है। आज के जमाने में तो ये और भी जरूरी है ना। हाँ, कंपटीशन इतना है। और वो मास्टरमाइंड समूह वाला आइडिया, उसका क्या? मास्टरमाइंड अलायंस, समीक्षा मानती है कि ये आज भी शायद पहले से ज्यादा प्रासंगिक है। कैसे? आजकल तो सब डिजिटल है। हाँ, तो समीक्षा कहती है कि ये वर्चुअल भी हो सकता है। मतलब ऐसे लोगों का एक ग्रुप जो आपके लक्ष्य में आपकी मदद करें, आपको हौसला दें, जिनके साथ आप आइडिया शेयर कर सकें। अच्छा, जरूरी नहीं कि फिजिकली मिले। बिल्कुल। और ये सारे सिद्धांत मिलकर ना, वो जो हमारे अंदर के डर होते हैं या टालमटोल करने की आदत, प्रोक्रास्टिनेशन, हाँ, उनसे लड़ने में मदद करते हैं। समीक्षा इसे बहुत प्रैक्टिकल मानती है। लेकिन समीक्षा ने यह भी साफ किया होगा कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। मतलब मेहनत तो लगेगी। हाँ बिल्कुल। समीक्षा इस पे बहुत क्लियर है। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। इसके लिए लगातार कोशिश, मतलब परसिस्टेंस चाहिए, एक सही योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, और फिर फटाफट फैसले लेने की हिम्मत, डिसीजन मेकिंग। तो जानना और करना दोनों अलग बातें हैं। एग्जैक्टली। समीक्षा यही कहती है कि असली चुनौती सिद्धांतों को अमल में लाने की है। तो फायदे तो समझ आ रहे हैं, सिद्धांत यूनिवर्सल हैं, कहानियां मोटिवेट करती हैं, लेकिन वो भाषा वाली बात समीक्षा ने कहा था थोड़ी पुरानी लग सकती है। हाँ, ये एक पॉइंट उठाया समीक्षा ने कि भाई 1930s की भाषा है, कुछ उदाहरण शायद आज उतने कनेक्ट न करें। तो क्या ये बड़ी कमी है? समीक्षा का मानना है कि नहीं। वो कहती है कि जो मूल संदेश है, जो कोर आइडिया है, वो इतना मजबूत है कि भाषा की ये थोड़ी सी रुकावट पार की जा सकती है। सिद्धांत टाइमलेस है। बात तो सही है। तो फिर ये समीक्षा आखिर में ये किताब किसे रिकमेंड करती है? मतलब सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? समीक्षा के हिसाब से ये उद्यमियों के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत अच्छी है, जो लोग पर्सनल डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं उनके लिए, या कोई भी जिसे अपने लक्ष्य पाने के लिए एक मेंटल फ्रेमवर्क चाहिए। अच्छा, तो निचोड़ क्या निकला समीक्षा का? निचोड़ यही है कि ये किताब आपकी सोच को, आपके माइंडसेट को बदलकर आपकी जिंदगी बदलने का एक तरीका सिखाती है, एक सिस्टम देती है। समीक्षा ने इसे सिर्फ किताब नहीं बल्कि एक लाइफ ब्लूप्रिंट कहा है। और वो हिल का मशहूर कोट भी है शायद समीक्षा में, जो मन सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। हाँ, ये कोट है। और इसी कोट के साथ समीक्षा एक सवाल भी छोड़ती है सोचने के लिए। क्या सवाल? सवाल ये कि ऐसी कौन सी एक प्रबल इच्छा है किसी की जिसे वो सच करना चाहता है, और इन सिद्धांतों को अगर देखें तो उसे हकीकत बनाने की तरफ पहला सबसे छोटा ठोस कदम क्या हो सकता है आज, अभी। वाह, ये तो सच में सोचने वाली बात है कि पहला कदम क्या हो सकता है। बिल्कुल। चलिए, इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।